हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्थेटिक पुनीत व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। ये बेसिकली मेरी जो फिटनेस जर्नी है और जो मैंने एनाबॉलिक्स यूज़ करे थे, स्टीरॉयड यूज़ करे थे, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ना तो मेरा किसी को डिफेम करने का, ना किसी को प्रमोट करने का इस वीडियो में कोई मोटिव है। ठीक है जी। तो ऐसा हुआ कि स्कूल टाइम में जब मैं 10th 11th क्लास में था, 16 ईयर्स का होगा, ठीक है। जब मेरे को क्या नाम है, मैं काफ़ी फैट ही था, और तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुली करा जाता था उस टाइम पे। सबके साथ होता है स्कूल टाइम में, उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा होता था बुली करना। तो चलो वो एक अलग टॉपिक है। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि इतना डिप्रेस टाइप हो गया था, तो मैंने सोचा कि एक काम करते, जिम ज्वाइन करते, बॉडी बनाते। उस टाइम मेरे पास कोई मतलब इतना रिसोर्सेज भी नहीं था, फ़ोन भी मेरे पास नहीं हुआ करता था। बस ये देखता था कहीं यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, कहीं देख लिया आर्नोल्ड के, रूनी कॉलमैन के, इन सब जो भी बड़े बड़े रह चुके बॉडी बिल्डर, उनको देख के एक मोटिवेशन मिला। मैंने सोचा भाई मैं भी जिम जाऊँगा, बॉडी बनाऊँगा इन्हीं की तरह। कोई आइडिया नहीं था भाई कैसे बनती है। तो मैंने क्या करा, घर वाले, हमारी जो फैमिली है वो अलाउ करती ही नहीं थी उस टाइम पे जिम जाने के लिए। उनका फोकस था कि तू पढ़ाई कर। ठीक है जी। पर मुझे तो कीड़ा था एक जिम जाने का। तो घर में सिलेंडर थे, वाटर गैलन्स होती है, ब्रिक्स होती है, वो मैंने सुबह 4 बजे उठ के लिफ्ट करनी स्टार्ट कर दी। पढ़ाई के लिए कभी सुबह 4 बजे नहीं उठे, पर वर्कआउट करने के लिए उठना पड़ता था अपने को, क्योंकि अंदर से एक कीड़ा था, जुनून था। घर वालों ने देखा, फैमिली वालों ने 15-20 दिन ये सब देखा। तो उन्होंने सोचा भाई ये घर में ऐसे करेगा, इक्विपमेंट्स ढंग के है नहीं, और हो सकता है ये अपने आप को इंजर्ड ना कर ले। उन्होंने कैसे ना कैसे करके फैमिली ने अलाउ कर दिया जिम के लिए। जिम ज्वाइन करा, गाइडेंस कुछ नहीं थी, बस अपने वर्कआउट करा, उल्टा सीधा वहाँ पर जाके वर्कआउट करा, और घर आके कुछ भी खा लिया आपने, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पता चलने लगा कि स्टेप बाय स्टेप कि भाई प्रोटीन, बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फैमिली में एग्स तक अलाउड था, नॉनवेज कोई अलाउ करता नहीं था। एग्स खाने लगा अपने, और जो भी है। फिर पता चला कि आगे की सप्लीमेंट नाम की भी चीज़ें होती है, प्रोटीन पाउडर होते हैं, वो लेना पड़ेगा। फैमिली बिल्कुल ही सपोर्ट में नहीं थी प्रोटीन सप्लीमेंट और स्टीरॉइड्स के, तो किसी की भी फैमिली नहीं होती है। मैंने उस टाइम पे जो मुझे पॉकेट मनी मिला करती थी, जितनी भी मिल रही है, 50-100 जो भी है, अपने वो पॉकेट मनी मतलब जो डेली बेसिस पे मिलती थी, मंथली पे नहीं, डेली बेसिस पे, उन्हें जोड़ जोड़ के हर मंथ मैं क्या करता था, 1 kg का अपना कोई भी एक ढंग का सा प्रोटीन ले आया। मतलब कंपनी भी इतनी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, थोड़ी बहुत रिनाउंड कंपनी थी जो चलती थी, और ये भी नहीं पता था कि ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी नहीं मुझे। जाके ले आया, पकड़ा दिया किसी ने, शॉप वाले ने, कि भाई ये ले जाओ, इसका अच्छा रिजल्ट है। वो चुपचाप आके किसी कार्टन में छुपा दिया। जब देखा आसपास कोई भी नहीं है, तो आपने उसमें से स्कूप ली, और ऐसे कंज्यूम हमने करा है प्रोटीन। धीरे धीरे पता चलने लगा घर में भी, चलो जी प्रोटीन का भी कैसे ना कैसे होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ये पता चला कि भाई स्टीरॉइड्स नाम की भी चीज़ होती है मार्केट में। एक किसी बंदे से मिला, भैया से मिला, उसकी फिजिक काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भैया कि ये स्टीरॉइड्स वगैरह क्या होते हैं, मतलब बॉडी बन जाती है? तो उन्होंने सिर्फ मेरे को ऐसे ऐसे बताया कि हाँ होते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताए और सब कुछ बताया। मैंने कहा उस टाइम जुनून था, नहीं भाई बॉडी बनानी है, कुछ भी हो जाए। अपने आप से एक शर्त लगी हुई थी, और सबसे स्टीरॉइड्स उस टाइम पे बल्किंग का जोश चढ़ा, भाई बल्क करना है, और बाइसेप का साइज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए बहुत अच्छी। बल्किंग में जो भी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा यहाँ पे कोई भी स्टीरॉइड का, वो लेने लगा। 1-2 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आने लगा कि मैं 100 kg से ऊपर की तो बेंच प्रेस मार रहा हूँ, और वेटेड स्क्वाट्स मार रहा हूँ। चलो जी ठीक है। एक दिन क्या होता है, मुझे चढ़ता है फीवर। अब सोचा कि फीवर नॉर्मल होगा, वो 3-4 दिन कंटिन्यूस रहा मुझे। फिर भी जिम जाना नहीं छोड़ा मैंने।
एक दिन क्या होता है, फीवर हो रहा है मुझे 102 103, जिम गया हूँ। उससे पहले मैंने क्या नाम है एक स्टीरॉयड इंजेक्ट कर लिया, वर्कआउट करा, सब कुछ ठीक था। रात को अचानक से क्या होता है, बीपी ऊपर नीचे और पता नहीं क्या क्या बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आने लगी। उस दिन मैंने लिटरली, मुझे कुछ होश नहीं था, उस दिन मैंने लिटरली अपनी आंखों के सामने यमराज देख लिया। मैंने सोचा आज तेरा काम तमाम। इतना जिग रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, होएगा तो होएगा, पर जिम नहीं भाई, जिम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस आए, टेस्ट वगैरह कराए, रिपोर्ट्स ऊपर नीचे थी। 1 महीने बेड रेस्ट पे गया, रिकवरी हुई, फिर दोबारा जिम जाना स्टार्ट करा, नेचुरल करने लगा, कोई सप्लीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं। 1-2 दिन वर्कआउट करा, उसके बाद मुझे दोबारा से फीवर आ गया। फिर मैं 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए बेड रेस्ट पे चला गया। घर वालों ने बोला भाई अब तू जिम नहीं जाएगा, हमारे फैमिली वालों ने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, जिम तो जाना है तो जाना है, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए। उस टाइम ये होता था, एक बार तो घर फैमिली वालों ने चॉइस रख दी, पढ़ाई या जिम। मैंने बिना सोचे समझे क्या करा, नो पढ़ाई ओनली जिम, जिम करूँगा मैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। चलो जी ठीक है, वो फेज़ भी निकला। उसके बाद धीरे धीरे स्टीरॉइड्स मैंने लिए नहीं, ऐसे ही चलता रहा काफ़ी सालों तक। प्रोटीन ले लिया, सप्लीमेंट ले लिया, अपने करता रहा मैं। कोविड से पहले 2019 में जब मैं कॉलेज में था, तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, 1-2 लड़कों ने यही पोक कर दिया कि भाई तेरी बॉडी में साइज तो है पर कटिंग नहीं है। अब ट्रेंड चला के भाई एब्स निकालने हैं। मैंने ठान लिया, मैंने कहा चल 3 महीने के अंदर अंदर ना, 3 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें ऐसी कटिंग निकाल के दिखा दूंगा, ना जाने कैसी। शर्त लगी अपने आप से, सबसे। फिर मैं चला गया कटिंग फेज़ में। फिर मैंने लिए कटिंग फेज़ में जो भी साइकिल आपकी यूज़ होती है, उनका भी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा मैं। 2 महीने के अंदर अंदर बॉडी में ऐसा रिजल्ट आया, 85 से 65 kg वेट आ गया मेरा। चलो जी ठीक है, बढ़िया कटिंग आ गई, वेन्स आ गई, चिजल्ड फिजिक आ गई, और ये बिल्कुल शार्प फिजिक, और ये जॉ लाइन वगैरह, फोटो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ऐसी फिजिक हो गई थी कि मेरे घर वाला भी कोई नहीं पहचान पा रहा था मुझे अच्छे से, और पड़ोसी तो कहते थे तू शायद बीमार वगैरह है, क्योंकि मैं लूज कपड़े पहनने लगा था। वो फेज़ निकला। फिर आता है सबसे बड़ी मार मारी कोविड ने, जिसमें बंदे जान बचाने को जा रहे थे, अपने जान बचाने की सोच रहे थे, जिन पे पैसे नहीं थे खाने के। अब मैं ये सोच रहा था कि भाई अपने मैं क्लीन डाइट कैसे रखूँ, क्योंकि एब्स तो निकाल लिए, अब कुछ भी हो जाए मेंटेन रखने हैं, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या भाई 1-2 महीने, क्योंकि ऐसा रहता है, ये 4 दिन की चांदनी रहती है, जब छोड़ दो तो फिर वही अंधेरी रात। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन डाइट फॉलो करी। उसके ना जो कटिंग फेज़ में मैंने साइकिल ली थी, उसके आने लगे मेरे को कॉम्प्लिकेशंस। अब उसके कॉम्प्लिकेशन सुनो। आप फिजिकली तो थोड़े ठीक ठाक रहोगे, क्योंकि जब आपने चीज़ें ली तो उसमें वर्कआउट की स्ट्रेंथ आती है। जब आप छोड़ देते हो तो आप उधर से भी गए, आपकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाती है, आर्टिफिशियल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपने स्टीरॉयड लेना छोड़ दिया। फिर आती है आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में आप बिल्कुल ही यहाँ से गुम हो जाते हो। मेरे साथ क्या होता था, आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ सब कॉम्प्रोमाइज़ होती है इसमें। अब मेरे साथ क्या होता था कि एक तो मेरे जो हेयर थिनिंग होने लगी थी, ठीक है, उसके बाद मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसा होने लगा था कि अकेले बैठना, किसी से कोई बात नहीं, सोशल गैदरिंग ख़त्म ही हो चुकी है। एंजाइटी ऐसी कि अकेला बैठा हूँ, और मतलब कि पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, और डर लगने लगता है। रात को जो है आपकी हार्ट बीट मेरी इतनी तेज़ ऊपर नीचे हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। कभी भी अंदर से घबराहट शुरू हो जाती थी किसी भी बात पे, जो हो नहीं रहा है इस दुनिया में उस पर भी। भाई साहब बहुत बुरा फेज़ था वो। और उसके बाद मैंने जब ठान लिया कि अपनी लाइफ में चाहे एब्स बने ना बने, अच्छी फिजिक आ गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, छोड़ दिया।
आज के टाइम में फैट चढ़ गया, मसल लॉस हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसमें मैंने अपना चलो पैसा फिर भी आता जाता रहता है, हेल्थ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करी, और उसके साथ जो आपकी सोशल गैदरिंग है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। फिर क्योंकि उसमें ऐसा रहता था कि कोई आया है मिलने, किसी को बात करनी है, बात करने का भी मन नहीं करता था, हाँ ना में जवाब दिया और भाई तू अपने घर में अकेला। मतलब बंदा इतना लोनली हो जाता है कि उसे अकेला पसंद होता है। उस अकेले में भी वो कुछ नहीं करता, अगर लेटा हुआ है तो उसे घबराहट शुरू, कुछ ना कुछ सोचता है, ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मैंने तो भाई हाथ जोड़े स्टीरॉयड से, क्योंकि मैंने जो फील करा है ना पहले भी और बाद में भी जब लिए, तो भाई वाकई में मैंने यमराज देखा है अपनी आंखों के सामने। जब मेरे साथ किसी की बॉडी सूटेबल होती है, किसी की बॉडी नहीं होती, एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है होंगे ही होंगे। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, ना इतना कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने करा है अपनी लाइफ में, क्योंकि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्हें हेड्स ऑफ है, वो कैसे अपने पीक टाइम में अपनी फैमिली भी, फाइनेंशियली भी और बॉडी बिल्डिंग में अच्छा कर जाते हैं, हेड्स ऑफ है। तो मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ नहीं, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मेरे साथ हुआ है वो ही मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो मैं बस इतना ही सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आपको फिटनेस लाइन में जाना है, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। फिटनेस आप नेचुरल तरीके से भी अपने आप को फिट रह सकते हो, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में कड़वा सच है, कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, बट जो भी है स्टेज पे चढ़ते हैं उन्हें ये चीज़ें लेनी ही पड़ती है, पर वो लेते हैं अंडर दी गाइडेंस, ठीक है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लेते, उनके कोच होते हैं अच्छे पढ़े लिखे सब कुछ। तो बॉडी बिल्डर्स को हेड्स ऑफ है। अगर आपको सिर्फ फिटनेस में जाना है, अपने नेचुरल तरीके से करो, ये मत सोचो कि एब्स बन जाएंगे, लड़कियां इंप्रेस हो जाएगी, ये इंप्रेस हो जाएगा, वो इंप्रेस हो जाएगा। खुद को अगर हार्म करके आप दूसरों को इंप्रेस कर रहे हो तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है लाइफ में, क्योंकि उसमें दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप फ़ोटो शूट करवा के अपनी फ़ोटो डाल दोगे सोशल मीडिया पे, 1000 लाख आपको लाइक्स मिल जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे, क्या होगा? वो थोड़े दिन ही अच्छे लगेंगे, फिर आपकी बॉडी में जब कॉम्प्लिकेशंस होगे ना, आप रिग्रेट करोगे बाद में कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, मैंने किसी तरीके से करा था वो, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है 16 साल की उम्र में, जो भी है, जब अच्छा लगता था। मेरे रूम में भी मैं आर्नोल्ड के, रूनी कॉलमैन के पोस्टर्स लगा देता था भाई। सुबह उठा उन्हें देखा, रात को देखा, भगवान, मतलब एक तरीके भगवान मानने लगा था, क्या ऐसी बॉडी बनानी है। पर आपको एक टाइम पे जाके अपनी कैपेसिटी और अपनी, क्योंकि हर चीज़ में आपको पता चल जाता है कि भाई मैं कितना कैपेबल हूँ। अब कैपेबल की बात मानो, मेहनत हर कोई करता है, पर हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते। मेरे पास भी वो फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है। और ये भी एक सच है कि बॉडी बिल्डिंग जो है काफ़ी ही एक्सपेंसिव गेम है, तो अपना सोच समझ के चलो जो भी है। बाकी बहुत अच्छा स्पोर्ट है, ठीक है जी। बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं अवेयर कर सकूं। उससे पहले मैंने कभी आज तक कोई फिटनेस की ऐसी वीडियो बनाई नहीं जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगा, क्योंकि आजकल यंग यूथ, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, यंग यूथ जो भी है, मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, यंग यूथ जो भी है वो भाई इसका 16 इंच का बाइसेप है, इसका 18 इंच का बाइसेप है, मुझे भी बनाना है। इस दौड़ में मत भगो, इसका डाउनफॉल बहुत ही बुरा होगा। स्टार्टिंग में आप जब लोगे तो आपको ठीक लगेगा, किसी को कॉम्प्लिकेशन उसके साथ आते हैं, किसी को बाद में आते हैं, वो बाद में समझ आती है। तो बस इतना ही कहूँगा, इम्प्रेस करने के चक्कर में मत रहना किसी को। अगर आपका बिल्कुल टॉप पे जाने का मन है बॉडी बिल्डिंग में तो आप जाओ, फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, ठीक है जी। बाकी मेरा बस यही था जो भी मेरे साथ हुआ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे जो अवेयर नहीं है। बाकी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को जो है हाथ जोड़ के कहता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। हर हर महादेव।